क्या नाम है माता जी आपका? हसीना। हसीना। हसीना जी, क्या हादसा हुआ आपकी बच्ची के साथ में? परेशान कर रहा, टॉर्चर कर रहा, न कर रहा, दहेज लेके आ, हर चीज लेके आ, ये कहता बस। आपके जो दामाद थे आपसे फरमाइश कर रहे थे, लड़की से फरमाइश कर रहे थे बार बार, किस चीज की फरमाइश कर रहे थे वो लोग? यही चीज लेके आ और दहेज लेके आ। कितने दिन पहले आप लोगों ने शादी की थी बच्ची की? 3 महीना पहले। 3 महीने पहले। आपकी राजीनामे से ये शादी हुई थी? किस तरीके से हुई थी? बच्चों की प्यार मोहब्बत से शादी हुई थी? अच्छा, तो इसमें आप लोग शामिल हुए थे शादी में? शामिल नहीं हुए थे। तो फिर किस प्रकार की वो कोर्ट मैरिज करी थी। कोर्ट मैरिज करी? तो फिर किस प्रकार की आपसे डिमांड की जा रही थी जब आपने इसमें शादी में शरीक ये कहता था कि गाड़ी निकालूंगा, चीज ले जा, चीज लेके आ और मैं गाड़ी निकालूंगा, वो चलाया करूंगा मैं जी, और पैसे लेके बैटरी रिक्शा निकालूंगा मैं। कितनी दूर रहता था वो लड़का जो यहाँ? 20 नंबर में रहता था, पीछे। अच्छा, पीछे 20 नंबर का जी। अच्छा, कितने दिन पहले शादी हुई थी बच्ची की? शादी हुई थी 3 महीने पहले। अच्छा। और 3 महीने से के मतलब 1 आध महीने सही रही है, उसके बाद में ये परेशान करना उसने शुरू कर दिया। परेशान करता रहा। लड़की भी ये कहती थी कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरा कुछ करो, मैं रहना नहीं चाहती इसके साथ में, मैं अपना मतलब ये मुझे परेशान करता है ना, मुझे किसी चीज को मैं खाने पीने के लिए भी परेशानी रहती है ना। 3 महीने हो गए, 3 महीने हुए, एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बनाए, कपड़े तक नहीं बनाए। अच्छा। ढंग से खाने पीने को भी नहीं करते। 3 महीने शादी को हुए बच्चे के, उस 3 महीने के पीरियड में अभी तक किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं बनाया गया? नहीं कोई कपड़ा नहीं बना। यहाँ कितने बार आई बच्ची आप लोगों से मैं मिलने? नहीं आई थी, उनके खिलाफ हुई शादी इन लोगों से। घर वालों से खिलाफ हुई थी शादी, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आती थी। लेकिन किसी को तो बताती होगी अपने मन की बात बच्ची को। अपनी बहन को बताती थी वो जी, मुझसे बड़ी बहन को बताती थी। बड़ी बहन को बताती थी तो उसके घर भी नहीं आने देता था। यूँ कहता था कि वो घर बिगड़वा रही, उस पर दोष लगाता था कि वो बता देती थी सारी हकीकत आके, और यूँ कहता था तेरे घर वाले क्या कर लेंगे, तुम तो गरीब हो, कुछ भी नहीं कर सकते हमारा, ये धमकी और देता था। तुझे छोड़ूंगा मैं जरूर। मैंने और यूँ कहता मेरी माँ कहता कि मैं तुझे छोड़ भी दूंगा, अपनी मनपसंद शादी करने के बावजूद भी कहता मेरी माँ कुछ भी कहता कि मैं वो करूंगा, यूँ धमकी देता था उस लड़की को। अच्छा, ऐसा क्या हादसा हुआ था कल? किस प्रकार की लड़ाई इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में हुई थी जो इतना बड़ा हादसा हुआ? आपस की बातें थी, यूँ कह रही थी टॉर्चर करता है। मुझे भैया के पास फोन आया था, जब हम मुझसे पूछते थे भाई के पास फोन आया था, छोटे भाई के पास, कि ये मुझे टॉर्चर कर रहा है। अच्छा, फिर हम लोग गए, तो हम गए, ये गई और वो भाई है, मगर वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी। लड़का सामने था ना, तो उसने कुछ बताया नहीं हम लोगों को। अच्छा। और वो सब इनकी मकान मालिक जो जिसमें रहती थी, मकान मालिक भी उन्हीं की गलती बता रहे लड़की की, और वो भी बता रहा है लड़का, मगर उसने ज्यादा बस नीचे नजर रखती और हमें देख लेती, बस इतना ही करती। वो ज्यादा उस बोली नहीं, कोई बात उसने तो बोलती नहीं थी वो किसी के सामने, मतलब बोलती नहीं थी, अपनी आवाज उठाती नहीं थी बिल्कुल भी। पता नहीं उसे धमका रखा, क्या कर रखा था, वो बिल्कुल बोली तो नहीं। आपको क्या लग रहा है, उसने बच्ची ने खुद कूद कर आत्महत्या की है या किसी ने धक्का दिया? नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने मारा है, उसने क्योंकि अगर मारता नहीं तो 3 महीने पहले उसे टॉर्चर कर रहा है, चीज लेके आ, कपड़े मतलब कुछ दहेज लेके आ, जब ही मैं तुझे रखूंगा, मैं रखूंगा ही नहीं। इससे पहले एक जोड़ी कपड़े तक नहीं, आज तक 3 महीने हुए शादी को, उसने एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बनाए उसने। वो यहाँ से पुराने ले गए, जो यहाँ के थे वही पहननी थी लड़की, ना कहीं अच्छी जगह उसे दिखाना नहीं। इतनी तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस से क्या कहना? हमें इंसाफ चाहिए। हमारी तो बहन चली गई, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए बस। क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारी बेटी है ना, हमें उसी हिसाब से उसे सजा तो होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। जैसे हमें दर्द हुआ है, उसे भी दर्द होना चाहिए। जैसे हमें अपनी बेटी का दर्द है ना, उसे भी दर्द होना चाहिए, उसकी माँ को भी दर्द मिले, उसकी माँ को भी दर्द मिले। बस हमें इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए।